अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कुछ बातें मैंने करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर है, मंसूर अली ख़ान के ऊपर है, औरिया मकबूल जान साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं। इन सारों के बारे में कुछ कुछ ख़बरें हैं। मोहित पीरज़ादा के मुतल्लिक़ है, वो भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इस वक्त की जो हॉट न्यूज़ है आफ्ताब इकबाल के ऊपर। आफ्ताब इकबाल को परसों रात को दुबई एयरपोर्ट पे धर लिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। वो अपनी एहलिया के साथ मैनचेस्टर से वहाँ पे फ़्लाइट पे आ रहे थे और उसके बाद 18 घंटे के बाद उनको वहाँ से जाने दिया गया। अच्छा, मेरी कल भी बात हुई जुनैद इकबाल से, उनके छोटे भाई से। मेरी आज सुबह दोपहर को भी बात हुई जुनैद इकबाल से, और हकीकत यह है कि खुद जुनैद को एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या वजह हुई, क्या नहीं हुई है, या उस टाइम मुझे कम अज़ कम ऐसे ही कहा, और उनको कोई मेरे से गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन आई नो हिम। और अब मैं कुछ लोगों के यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि वो कह रहा है ये हुआ, वो कह रहा है एजेंसियों ने उठा लिया, वो कह रहा है पाकिस्तानी है जो ये कर रहे हैं। होंगे, लेकिन हुआ क्या ये किसी को पता नहीं है। और मैंने वो शहबाज गिल साहब का देखा, तो शहबाज गिल साहब ने तो उसमें बहुत क्लेम्स किए थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं वो दुबई एयरपोर्ट पे ऑपरेट कर रही हैं। तो गिल साहब, ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि दुबई जो है उसका पूरा यूएसपी जो है वो ये है कि अगर आप दुबई के अंदर काम करते हैं तो आप महफूज हैं। आप यूएई में अगर काम करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट और आप दोनों महफूज हैं। अगर वो दूसरे ममालिक के इदारों को इजाज़त दे दें कि वो उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर आकर ऑपरेट करें और वहाँ से लोगों को पकड़ना शुरू हो जाएं, तो उनका तो पूरा अपना जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वही ख़त्म हो गया, हवा में उड़ गया। तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी पाकिस्तानी इदारे ने शिकायत की हो और उस इदारे की वजह से उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया हो। ये भी मुमकिन है कि किसी पाकिस्तानी जो है वो शामिल तफ्तीश हुआ हो या उसके सामने वो तफ्तीश हुई हो, लेकिन कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ से निकलते हुए उनको ये नहीं कह सकता कि तुम मेरी हिरासत में हो और अब यहाँ पे शोर ना करना, वावेला ना करना। हुआ क्या इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आफ्ताब इकबाल के ऊपर काफ़ी दिनों से एक कैंपेन चल रही है। वो यूके में थे और यूके में मुख्तलिफ उनके फंक्शंस की तस्वीरें भी आती रही हैं। मैं टिकटॉक पे देखता रहा हूँ कि कहीं पे अपने वो फैंस के दरमियान हैं, कहीं पे कोई उनकी चाय कर रहा है, कोई खाना खा रहा है। अब मेरा जो है असूली इख्तलाफ है आफ्ताब के साथ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। वो एक बहुत पॉपुलर इंसान है और लोग उसकी बात सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। तो उसकी जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर तो एतराज़ नहीं किया जा सकता। उसकी जो स्किल सेट है उसके ऊपर भी नहीं एतराज़ किया जा सकता। हाँ, उसके और मेरे आइडियाज़ में ज़रूर इख्तलाफ है, तो उस पर वो भी एतराज़ कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो कुछ हुआ ये तशवीशनाक है, इसलिए कि एक बात तो मैं उसके मतलब जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके मतलब ये बता सकता हूँ कि ही वॉज इन माई क्लास और मैंने उसको कभी लॉ तोड़ते ही नहीं देखा आफ्ताब को। और यानी एक होता है ना कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आप ट्रैफिक सिग्नल को जंप कर रहे हैं या आप मोटर बाइक पे व्हीलियाँ मार रहे हैं, कोई ऐसी छोटी सी भी वायलेशन जो होती है मैंने तो नहीं देखी उसको करते हुए। तो ये मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि आफ्ताब ने कोई कानून तोड़ा होगा यूएई का। हाँ, एक कानून ज़रूर है जो हो सकता है ओवर स्टेप हो गया हो, वो उसमें गुंजाइश ये है, मैं कह रहा हूँ कि ओवर स्टेप हो गया। वो ये है कि यूएई एक बात तो बड़ा क्लियर है कि मैं भी अगर वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ रह रहा हूँ, तो जो मैं प्रोग्राम्स और वीलॉग्स यहाँ से बैठ के कर रहा हूँ वो मुझे इजाज़त नहीं होगी। यूएई कहता है हमारी सरजमीन पे आपने किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी। फ़र्ज़ करें मैं वहाँ पे बैठ के कश्मीर के ऊपर मैं को प्रोग्राम कर देता और इंडियंस उसके ऊपर आके कंप्लेन कर देते हैं, तो फिर वो रोक देंगे मुझे ये कि या रुक जाओ या फिर निकल जाओ, क्योंकि ये उन्होंने बड़ा क्लियर है अपने इस माइंड सेट में कि हमारी सरजमीन पे तुम्हारी इस किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए।
इसके अलावा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर कोई और बात हो, अल्लाह करे कि ना हो। अल्लाह करे कि आई मीन एक पाकिस्तान का एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, लाइक आई सेड कि हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन एक सीरियस इंटेलेक्चुअल इंसान है, तो उसके साथ ऐसी मुश्किल हो इस उम्र में, तो हम सब के लिए बाइस तशवीश है। तो अल्लाह करे कि ये मसला ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी तक किसी को वजह नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता। आफ्ताब को पता होगी ऑब्वियसली, वो तो उसके बीच में से, उनकी बेगम साहिबा को पता होगा, वो उनके साथ थी, और शायद जुनैद को अब पता चल गया हो, लेकिन जब तक मेरी बात की थी तब तक उनको भी नहीं पता था। लेकिन खैर एनीवे, जब अगले 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। इमरान रियाज साहब का मैंने एक वीलॉग देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी मैं कई दिन से एब्सेंट था और जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इमरान एक बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, और इमरान ने अपनी आप समझ लें जद्दोजहद कह लें, पॉलिटिकल एफिलिएशन कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, उसकी एक बड़ी भारी उसने फ़ीस दी है। उसके इतना मुझे पता है, और ये मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ कि उसके अपने बच्चे जो हैं वो फियर ऑफ द अननोन के अंदर मुब्तला हो गए हैं, यानी उनको सोने में प्रॉब्लम है, वो डर जाते हैं, वो इतने उसके घर में बेचारे के छापे पड़ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इमरान रियाज की सारी मुश्किलें ख़त्म करे और वो जल्द अपने बच्चों के पास हो, अपने माँ बाप के पास हो, और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारे, जो सबका हक है, जो सबका राइट है, किसी कोई उससे मावरा नहीं है। हैरानी मुझे हुई मुईद पीरज़ादा का वीलॉग सुन के, उसकी मैं जब बातें सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है एक्चुअली। मुईद पीरज़ादा वही है कि जिसने अपने, आपको पता है ना कि इसको यूएई में अरेस्ट हो गया था, और फिर ये जिन एजेंसीज को आज बुरा कह रहा है, उन्हीं एजेंसीज ने पूरा जोर लगाया, तो 10, 12, 15 दिन के बाद मुईद को जेल से निकाला और पाकिस्तान आ गया। इसने अपने मरे हुए बाप के उस वक्त अंगूठे लगाए थे स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने, ताकि बाकी बहन भाई उसके क्लेमेंट ना बन जाए, और वो उनके सीसीटीवी कैमरास में आ गई थी चीज़। तो हॉस्पिटल वालों ने सिक्योरिटी वालों को रिपोर्ट कर दी, उन्होंने आके अरेस्ट कर लिया, और ओपन एंड शट केस था। अरे वो आदमी है कि इसके साथ ही पहली बार नहीं हुआ। इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ रह रहा था, और इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ था, और बकौल उसके एक घर में डाकू आए, और उन्होंने आके जो है मेरी वालदा को मर्डर कर दिया। इंतहाई दिल हिलाने वाला वाक़या था। अच्छा, वो डाकू जो थे घर से कोई चीज़ नहीं लेके गए, घर में उन्होंने चोरी नहीं की कोई, जो कैश पड़ा हुआ था उसको भी छोड़ के, जो जेवर था उसको भी नहीं उन्होंने हाथ लगाया। उन डाकुओं ने सिर्फ इसकी वालदा को मर्डर कर दिया। फिर इसने कहा कि मैं तो साथ वाले कमरे में था, तो मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, किस वक्त हुआ, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई ऐसा है, लेकिन पता नहीं दरवाज़ा किसने खोला उनके लिए, वो खिड़की से आई या दरवाजे से आई, ये बातें नहीं पता। लेकिन एक यानी मुझे तौर पे थोड़े अरसे के बाद पता चला कि उनकी जायदाद जो थी वालदा की, वो मुईद साहब के नाम हो गई है, यानी बाकी बहन भाई भी उस पर काफ़ी सीख पाते। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये वालिद वाला वाक़या हो गया। अब ये आदमी हमें बताएगा कि अखलाकियात क्या होती हैं, ये आदमी हमें बताएगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये आदमी हमें बताएगा कि भेड़ के खाल में भेड़िए कैसे आ जाते हैं। यानी ये वक्त आ गया मुईद पीरज़ादा कि सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने की वजह से, या जिसका रंग गोरा हो और वो अंग्रेज़ी बोले, तो उससे हम उसको इंटेलेक्चुअल समझ लें, पढ़ा लिखा समझ लें, उसको हम समझ लें कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। तुम्हारे करतूत जो हैं वो सबके सामने है। अब करतूत की जहाँ तक बात हो रही है, तो एक लड़ाई मैं देख रहा हूँ जो हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं मंसूर अली खान, उनकी और शहबाज गिल साहब के दरमियान हो रही है, और मुझे दुख हुआ है इस बात का। मुझे इस बात का इसलिए दुख है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो हर उस शख्स को, मर्द या औरत को टारगेट कर रहे हैं जो उनके ख्याल में उनके लीडर के ख़िलाफ़
एक्टिंग कर रहा है। शायद मेरा अंदाज़ा सही है, शायद गलत है, लेकिन बज़ाहिर है सही है। अब उन्होंने मंसूर अली ख़ान के किसी प्रोड्यूसर का कोई हवाला दिया। मैंने खुद तो उस प्रोड्यूसर का कोई बयान नहीं सुना है, ना मैंने देखा है यूट्यूब पे, लेकिन मैंने जो बातें शहबाज गिल साहब ने रिपीट की अपने प्रोग्राम में, उसकी ऑडियो सुनाई, मैंने वो ज़रूर सुनी है। तो उसमें वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मंसूर लिफाफा लेते हैं तो मंसूर की गाड़ियाँ चेक करें कौन सी हैं। मंसूर के आप मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो इनको अफेक्शनेट किस्म के इमोजीज भेजती हैं, साइंस भेजती हैं। तो मुझे नहीं पता वो प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन बाकी अगर वो कोई प्रोड्यूसर है या कोई एक्स प्रोड्यूसर है तो बहुत ही तुम घटिया आदमी हो, बहुत ही तुम घटिया हरकत कर रहे हो। आई मीन कतई नज़र इसके कि तुम्हारा एंकर और तुम्हारे साथ कैसा ताल्लुक़ रहा, लेकिन बाहर निकल कर आप एक फैमिली होते हैं, आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं फरमाते। और इमोजीज तो मैं 100 लोगों को भेज देता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोमांस का इजहार कर रहा हूँ उनसे। मैं अपनी बेटी को जब मैं भेजता हूँ तो मैं हार्ट शेप इमोजीज भेजता हूँ, तो मुझे है उससे, यानी मैं इट इज़ अ फ्रॉम माई हार्ट जब मैं भेजता हूँ। और कभी हम वैसे भी दोस्तों को भी भेज देते हैं, मर्दों को भी भेज देते हैं। क्या किसी कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए बड़ी दुआ की है, कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए, मैं इस वक्त उम्रे पे आया हुआ हूँ और रोज़े रसूल के सामने बैठ के तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, तो आदमी उसके लिए भी दुआ करता है और उसको इमोजी आपने भेज दी। तो हर इमोजी का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे कोई गलत इंक्लिनेशन है, यहाँ पे कोई गलत मतलब है। उसका मतलब ये है कि हम लिमिटेड है यार अपनी इमोजीज की चॉइस में या उसके उसमें, और हमने वो कर दिया। लेकिन 2 लोगों के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना घटिया किस्म का, जिसका कोई ना सर हो ना पैर हो, वो आपकी तरबियत बताता है, आपका अपने कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मंसूर के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये बात कहना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रोड्यूसर के मुतल्लिक कि भाई तेरा कैरेक्टर जो है ना वो वाकई घटिया है और ख़राब है, या तेरे माँ बाप ने तरबियत नहीं अच्छी की। और मैं वो कसम खा के कह सकता हूँ, मेरी मंसूर से, मेरी आफ्ताब इकबाल से, मेरी शहबाज गिल से, इनमें से किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई इन चीज़ों के मुतालिक जो मैं अभी इस व्लॉग में कर रहा हूँ, कि जो मैं देख रहा हूँ होते हुए मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसे भी लोग हैं जैसे एक हमारी वो आप समझे थॉट के करीब हैं, वो नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन मिठा जी के नाम से वो व्लॉग्स करते हैं। आई थिंक लंदन में बैठ के करते हैं। मिठा जी कई बारी खबरें भी अच्छी दे देते हैं, कई बारी उनके पास अंदर की भी खबर होती है, शायद कई बारी एग्जैजरेटेड भी होती है। लेकिन मैं मिठा जी को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मिठा जी आप और मैं हम इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हमें अपनी लैंग्वेज का पास रखना है, हमें अपने जुमलाबाजी जो है उसका ख्याल रखना है। आप गालम गलोच से भरी हुई जो बातें करते हैं वो हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे घर की औरतें भी सुन लेती होंगी कभी कभी। नहीं होना चाहिए। हमें अपने अल्फाज की हुर्मत का पास होना चाहिए। हम गुस्से में कई दफ़ा बातें कर देते हैं जो सही नहीं होती, उसकी भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अपने व्लॉग्स में गालियां देना, अपने व्लॉग्स में इनटॉलरेंट हो जाना, बाकायदा गलीज गालियां देना, ये जेब नहीं देता। और अगर हम ये एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि जी इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं या ट्रोल जो हैं वो गालियां देते हैं, तो उसके जवाब में मैं देता हूँ, तो मिठाई जी फिर 2 wrongs do not make 1 right। मैं तो नहीं एग्री करता। कभी ये गुस्सा चढ़ जाता है मुझे भी, मैं भी कभी ऊंचे अल्फाज में बात कर देता हूँ, लेकिन जायज़ नहीं है, ये गलत बात है। ये कल्चर हमारे मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। ये जो शुरू हो गया है अपनी बरहना किस्म की गालियाँ देना या अपनी बरहना वीडियोस को वायरल कर देना और अपने यानी आप समझे कि फॉलोअर्स में इजाफा करना उस तरह से, ये गिरी हुई सोसाइटीज़ का कल्चर है, ये अच्छी सोसाइटीज़ का नहीं है। एंड आई एम श्योर हमारे मुल्क में बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी है,
उनके से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, PTI हो, कौन हुकूमत में कर रहा है। वो तो अपना जो रोज़मर्रा का चूल्हा जलाने की उनकी जो जद्दोजहद है वो उसके अंदर ही पिसे जा रही हैं, और हम मज़ीद उनको डेस्परेट कर दें, हम उनको और फ्रस्ट्रेट कर दें, और वो कहें कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। और फिर जो आता है टेलीविज़न पे उसको लोग दानिश्वर तो समझते हैं। तो मिठा जी, मैं आपसे अदब के साथ ये कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मेरी आपसे कभी मुलाकात तो नहीं है, मेरी आपसे कभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन खुदारा हैदर मेहदी और आदिल राजा ना बनने की कोशिश करें। ये दोनों घटिया लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं। आप और हम उस लेवल पे नहीं आएंगे, अल्लाह ना करे कि हम उस लेवल पे आ सकें। पाकिस्तान में बर्दाश्त का कल्चर थोड़ा सा पैदा करें और सुनी सुनाई बात को एक आप समझें कि सही खबर देकर उसको आगे ना पेश करें। यही एक मुनाफिक होने की सबसे पहली और मुस्तनद निशानी है। रिक्वेस्ट है मेरी, अगर समझ आए तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आती तो आई एम सॉरी, मैं पहले एडवांस से माफ़ी मांग लेता हूँ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।